नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अलवर जिले की किशनगढ़ बास पंचायत समिति के वर्तमान पंचायत समिति प्रधान बद्री प्रसाद सुमन के अपनी पंचायत समिति में विकास कार्यों को लेकर क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई यह विशेष वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रधान साहब जी के रेजिडेंस पे। किशनगढ़ बास के प्रधान है वर्तमान श्रीमान बद्री प्रसाद सुमन। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे, कितने टाइम से ये राजनीति में है, तो करेंगे इनके राजनीति परिचय के बारे में बात। और आज खास मुलाकात प्रधान जी के साथ। सरपंच प्रधान साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो प्रधान साहब, पहले तो हमारी जनता है जो आज आपको हजारों जनताएं देख रही है, तो वो आपसे आपका राजनीति के परिचय जानना चाह रही है। कितने टाइम से आप राजनीति में हो? मैं बेसिकली आपको बता दूं कि पहले बिजली विभाग में अधिकारी था जी। और 2000 मई 2014 में मैं एक्शन के पद से रिटायर हुआ हूं। जी। उसके बाद जो है कि मैंने इस राजनीति में कदम रखा है। जी। तो जैसे कि सर, आपका एक गवर्नमेंट सर्वेंट की आपकी शुरुआत हुई और आज हमने धरातल पे जब देखी वो चीज़ें हम सुनी हमने ग्रामीणों से, आपका एक वही व्यवहार, वही आपका सिस्टम, तो इतने बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतना सादा सिंपल जीवन, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आज आपको काफ़ी अधिकारी भी देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे उनको? नहीं, देखो साहब, मैं आपको बताऊं, आदमी कोई अच्छा लिबास पहन करके या ज़्यादा सुख सुविधाएं जुटा करके बड़ा नहीं बन सकता। आपके यदि विचार अच्छे हैं, आप अगर वाकई जनमानस से जुड़े हैं तो ही वो ज़्यादा अच्छा होता है। जी। और मेरा लक्ष्य ये था कि मैं आपको बताऊं कि मैं बेसिकली जब इस बिजली विभाग में आया था, उससे पहले मैं रोडवेज में नौकरी करता था। क्या बात है। तो वहाँ एक कंपटीशन हुआ। जी। हमारे पिताजी ने यूँ कहा, भाई आप जो है कि इसमें काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर बिजली में होते तो कम से कम हमारे किसानों का फ़ायदा तो करते आप। जी। तो तब वो ललक लगी और हमने को एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद में क्या हम बिजली बोर्ड में आ गए। क्या बात है। तब बिजली बोर्ड आने के बाद हमने जब उस दिन जो पिताजी ने हमें जो सीख दी किसानों की मदद करना, तो उसको ध्येय बना लिया मैंने। जी। जिसमें मेरी जो है ये आम जन से मुलाकात ये मानी कि मैं 9 मार्च 77 में बिजली विभाग में आया था। जी। और 78 में मैं रामगढ़ आ गया था। क्या बात है। 78 में मैंने जो है कि कम से कम 25 गाँवों का विद्युतीकरण किया था। नए गांव मेरे सामने हुए थे। ये सारे आपके जो है ये जो बामोली, चौरोटी पहाड़ और इधर नांगल टप्पा, पाली वगैरह, ये सारे आज भी याद हैं। तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ था। तो मकसद ये था कि किस तरह से गाँव में जो है आदमियों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको किया जाए भला। और मेरी एक दिन तो एक बड़ी जो घटना हुई मेरे साथ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ लाइफ की, कि मैं रामगढ़ में रह रहा था और एक बाबा को रात को, पता नहीं सर्दियों के दिन थे, और वो मेरे दरवाजे पे मुझे नहीं बताया और वो रात को पता नहीं कब आकर के सो गया। मैं सुबह खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि भाई बाबा तू कब आ गया, इतना जल्दी कैसे आया? बोला साहब मैं रात को आ गया था, मैंने सोचा साहब सो गए हैं। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, बड़ा दुख हुआ कि मैं यार ये आदमी बजे ताज्जुब है, मुझे रात भर रुका। तो मेरा हृदय परिवर्तन बहुत भयंकर हुआ उस दिन। तो मैंने कहा भाई बाबा देखो, आज के बाद आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको जो है जब भी होगा तो आपको एक एक को, तो वो एक ऐसा कुछ प्रभु ने हमें शक्ति दी कि हम उसमें बिल्कुल फिर ऐसा मैं तो बन चुका अपने में कि भाई जो जनहित का काम कर सकता हूँ वो नाम का, क्योंकि बिजली विभाग समझते था हम वो करते थे। क्या बात है। तो उसमें किसी को घर से नहीं लौटाया वापस। ये हमारा शुरुआत थी जीवन की। तो प्रधान होने के बावजूद भी ये एक भामाशाह के रूप में भी सामने आए हैं, जैसे कि सर ने बताया। तो प्रधान साहब, अगर अपने बात करें भी ग्राम पंचायत पंचायत समिति में मुद्दे तो बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है। और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपनी ग्राम पंचायत पंचायत समिति लेवल की बात करें तो क्या शिक्षा का स्तर है? नहीं, ग्राम पंचायतों में मैंने ज़्यादातर स्कूलें विजिट की हैं और उसमें जो है कि अभी जो है उसमें ये देखा हमने कि जहाँ आगे एक तो सुविधाएं नहीं है, उसकी कोशिश की हमने सुविधाएं बताने की, कि जैसे भाई इनको किस तरह से क्या इनकी डिमांड है वो करें। उसके साथ साथ मैंने गुरुजनों से एक चीज़ कहा कि आरिदने गुरुजन, आप लोग एक ऐसी बेस बनाने वाले, आप माँ बाप के बाद में यदि
किसी विद्यार्थी को अगर जीवन सफल बनाना होता है तो उसमें जो है कि मेन रोल जो होता है अहम गुरु जी का होता है। तो आप उसमें आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करोगे, किस तरह से उनको संस्कार दोगे, ये मेन पहलू होता है आपका। और उसमें आज का जो परिदृश्य देखता हूँ तो उसमें तो बड़ा अजीब सा कई जगह घटनाएं आ रही है, कोई बच्चों को मार रहा पीटा। मैं कहीं इससे कभी नहीं होता। संस्कारित बनाने के तरीके तो हमारे ज़माने में जो गुरुजन करते थे आप उनको अडॉप्ट करिए और उस तरह से आप बताइए तो वो एक अच्छा होगा। तो ये हमने शुरुआत की थी स्कूलों में। वहाँ पर पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या, आज मेरे यहाँ पंचायत समिति में दावे से कह सकता हूँ मात्र 2 स्कूल बचे हैं जो बिना बिजली के हैं। क्या बात है। यानी हमने 99% जो है हमने स्कूलों को विद्युतीकृत करा दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो सर बात करें जैसे कि आपकी पूरी फैमिली है, जैसे कि अपने ऑफ कैमरे में बात की, सब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, सब सर्विसमैन हैं। तो बात की जाए कि जो अपनी बालिका शिक्षा है, देखा जाता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है, या तो उनकी कम एज के अंदर शादी कर दी जाती है जिससे अपने बाल विवाह का रूप दे सकते हैं। तो अगर यहाँ की अपन बात की जाए तो यहाँ क्या स्तर है बालिका शिक्षा का? बालिका शिक्षा में मैं आपको बताऊं, देखो हमारे यहाँ ज़्यादातर अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊं मेजर क्वांटिटी या तो अल्पसंख्यक की है और एक दूसरी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाती है शेड्यूल कास्ट की। 2 ही वर्ग है और ये दोनों ही वर्ग जो है शिक्षा से ज़्यादातर वंचित रहे हैं। तो इनका जो है मोरली उठाना बहुत ज़रूरी उद्देश्य था। तो इसमें मैं आपको एक और बताऊं कि इसकी सबसे बड़ी अच्छी सोच हमारा आदरणीय विधायक दीपचंद खेरिया की रही है। इस मामले में मैं उनका देखो ऋणी हूँ कि उन लोगों ने उसने भी जो है 2 ही चीज़ पे सबसे बड़ा ध्यान दिया और उसमें शिक्षा को और स्वास्थ्य को ज़्यादा लिया उन लोगों ने। उसी के लिए क्योंकि हमने मुहिम डाली तो मैंने उनसे एक चीज़ कही साहब कि हमारे यहाँ 10वीं तक +2 तक तो हमारे स्कूल हमने कर दिए, अल्पसंख्यक की बेटियाँ वहाँ जाके पढ़ लेती हैं। अब सवाल आता है कि उसके बाद में वो बेटी जो है हमारी ना तो अलवर जा सकती है कॉलेज में और इधर बीबी रानी वो आउटसाइड पढ़ गया और उधर तिजारा पढ़ गया। तो मैं कहा इसके बोला क्या करना है, मैं कहा साहब एक लड़कियों का कॉलेज यदि हमारे किशनगढ़ पास हो जाता है तो उसका मुकाबला नहीं होगा। और माननीय विधायक जी को मैं तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको मेन माना और हमें यहाँ कॉलेज खुलवाया लड़कियों का स्पेशली, और वो हमने मोठोगा रोड पे खोला है आपको बताऊँ। तो उससे क्या है कि हमारा लिंकअप ज़्यादातर अल्पसंख्यकों की लड़कियों का, बेटियों का, उनका एससी समाज का ज़्यादातर रुझान उधर रहेगा। तो एक साइड भी मिल गई और एक बढ़िया जगह भी हो गई। उसमें हमने उसको शुरुआत कर दी, कॉलेज हमारा स्टार्ट हो चुका है अभी। हाँ जी, तो प्रधान साहब हमारी टीम भी आपका धन्यवाद करना चाहती है कि आपने इस समस्या को समाधान के लिए आपने एमएलए साहब को अवगत करवाया। एमएलए साहब के प्रयास से और आपके प्रयास से आज वो मुमकिन हो पाई। तो अगर अपने बात करें, आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की रही है और आप भी युवाओं को अच्छी तरह समझते हैं। आज हज़ारों युवा आपसे एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो अगर नशे की प्रवृत्ति की बात आ जाए तो अपने किशनगढ़ बास पंचायत समिति की बात करें तो नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार की है प्रधान साहब अपने यहाँ? देखो मैं आपको बताएं, एक बेरोजगारी वाली बात इसमें ज़्यादा अहम रोल कर रही है। दूसरा, ग्रामों में जो गाँव के अंदर अभी भी अवेयरनेस नहीं है इसको लेकर के, उसका मैंने सबसे पहले तो एक तोड़ निकाला कि मैंने महिला जो समूह है हमारी और एक हमारे जो गाँव में जो CDPO मैडम के अंतर्गत महिलाएं होती हैं वो हैं, एनम्स वगैरह हैं, इनको सबको मैंने एक बार बहुत मीटिंग ली थी और एक ये कहा कि मेरी माताओं बहनों आप ये बताओ मुझे कि आप घर की मेन कड़ी होती हो और आपके बिना तो कोई पहिया हिल ही नहीं सकता। आप चाहो मुझे खाना बना के दोगी तो खा लूँगा, नहीं खिलाओगे तो तुम्हारा हम तो बना के खाने से रहे। तो आप जब इतना सब कुछ कर सकते हो तो ये नशा यदि आपका पतिदेव करके आता है, आपका बच्चा कोई करता है तो फिर आप क्या करती हैं? आपको बोला हमें पीटते हैं तो मैं कहूँ उसका तरीका निकालो, आप नखरे दिखाओ, आप उनको साइड्स में लो, कुछ नाटक करो जिससे वो धीरे धीरे सारा अपने आप सुधर जाएगा। तो ये एक नई मुहिम हमने चालू की थी, इसमें महिलाओं के प्रति मैं आपको ये बता रहा हूँ और उसका आ रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है। हाँ, और युवाओं से तो विशेषकर मैं क्या है कि उनको 2 चीज़ें कहता हूँ। देखिए जवानी हमेशा नहीं रहती, आई और ये जाएगी, या कहते हैं ना भगवान हमेशा नहीं होता है ना जवानी, तो जवानी के बाद बुढ़ापा सबको आना है। तो आप आज यदि अपना एम नहीं बना पाओगे, आप अपने आप को रोजगार का नहीं बना पाओगे, तो अब तो बच्चियों में इतनी अवेयरनेस आ गई बेटा तुम्हारी शादी ना होगी, तुमको शादियों के लिए बता रहे हैं कि सब लड़कियां नकारा कर देंगे आपको कि साला मैं क्या करूं, तो ऐसा नशा हो रही है। फिर उनको ये भी है कि एक छोटे रोजगारों से
स्किल मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है उससे जोड़ने की भी हमने मुहिम चालू कर रखी है। ये है क्या बात है। जैसे कि प्रधान साहब ने एक उदाहरण के रूप में बताया कि ये उदाहरण मैंने फर्स्ट टाइम सुना, और प्रधान साहब ये आपने बहुत अच्छी पहल की कि जो मेन कड़ी है उस मेन कड़ी को आपने अवगत करवा दिया कि अगर नशे को रोका जाए तो आपकी तरफ से ही रोक सकते हो। तो प्रधान साहब, आज आपको भारत के अपने पूरे पंचायत समिति जिले के युवा आपको देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे एक प्रधान होने के नाते? मैं देखो मेरे सभी प्यारे बच्चों को और युवाओं को एक ही विनती करता हूँ, ज़माना कंपटीशन का आ गया है और इसमें आप एक मोबाइल में अगर आप चाहो तो मोबाइल में बुरा भी बन लो और चाहे भला भी बनना चाहो तो बहुत अच्छे योग्यताएं इसमें ऐसे ऐसे लेख भी आते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो ना मोबाइल में तो आप घर बैठे पीएचडी कर लो। अब सवाल ये आता है कि आपकी लत को और ये इसलिए कि आप संस्कारित नहीं रहे। मेन चीज़ क्या है कि पहले ज़माने में मैं आपको बताऊं साहब कि हम जो बच्चे हुआ करते थे तो हम बाप के सामने बोल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते थे, और ये हालात थी हमारे कि हम रात को 11 बजे तक, हमारे तो पंचायतें होती थी इकट्ठे बुजुर्ग, और हुक्का भरते थे हम लोग, और भर कर जब जैसे बुजुर्ग चले जाते जब चुपचाप जा करके अपने कमरे में सोया करते थे। आज ज़माना बदलाव आया तो मैं उसको बुरा नहीं मान रहा, पर एक सीख है कि देखो बड़ा बुजुर्ग जो कहता है वो ये कहता है आपके भले की कहेगा, बुराई की नहीं कहेगा। आप स्ट्रेंथ बनाइए, आप पढ़िए लिखिए, आपको इतने चांसेस है। आप देखिए आप खेल कूद में अपना भविष्य बनाओ, आप संगीत में कहीं भी जाके बनाओ, आप जो है कि नौकरी में बनाओ, आप अपने छोटे असिस्ट बनाओ, नौकरी कहीं भी अपना इंडस्ट्रीज खोलिए आप, तो कोई भी रोज़गार आप खोल सकते हो और उसका बहुत बड़ा चीज़ है। फिर इस उद्देश्य में तो मैं आपको बताऊँ, मेरे यहाँ युवाओं के लिए हमने एग्रीकल्चर कॉलेज खोला है। उसका मेन मकसद ये है कि हमारे यहाँ हमने 150 बीघा 120 बीघा ज़मीन तो नगलिया में अलॉट करी है साहब। और एग्रीकल्चर कॉलेज का मकसद ये थे कि यहाँ हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे और डिग्रियाँ लेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, तो हमारे एक तो उनको नौकरियाँ मिल जाएंगी सबसे बड़े। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ की कृषि प्रधान है, हम तो हमारे यहाँ प्याज का सरसों का मेन वो होता है, तो अगर वो जमींदारा भी करेंगे तो एक टेक्निकल पॉइंट से करेंगे, तो उससे क्या है कि 1 बीघा में जो है वो अपना सारा पाल लेता है। कहते हैं ना कि माली की 2 बीघा और आपकी 100 बीघा बराबर होती है, ये कहना है ना, कहावत है। तो वो माली का मतलब वो एक मेहनत कश व्यक्ति से है, किसी पर्टिकुलर समाज से नहीं है। वो मेहनत करता है, उसमें दिमाग लगाता है और फिर उसमें से डेवलपमेंट करता है। तो एक ये नहीं है कि नौकरी नहीं भी मिले आपको, तो आप इस तरह से अगर आप अपने आप को चेंज करोगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा जी। तो सर, अगर अपने किसान भाई की बात करें, जैसे कि अपने ऑफ कैमरे के अंदर बात की कि आप एक खेती से भी जुड़े हुए हो, इतनी बड़ी पोस्ट के बावजूद भी इतने बड़े आपने स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, इतने टाइम आप लंबे टाइम से आप सर्विसमैन हो और लंबे टाइम से आपने सर्विस की, तो आप उसके बावजूद भी खेती से जुड़े हो। तो मेरा खेती पे आपसे एक प्रश्न रहेगा। अगर अपने बात करें, वो कहते हैं कि भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका है और कृषि प्रधान देश है, जो 70% आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। तो अगर अपने यहाँ पे बात करें खेती के स्कोप की, तो यहाँ इस बार जो यूरिया DAP की किल्लत देखने को मिली, किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। तो अगर अपने पंचायत समिति लेवल की बात करें तो यहाँ क्या स्तर रहा? देखो साहब, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ खाद की किल्लत 2-4 दिन हमारे बिल्कुल आई थी, उसको तुरंत हमने मैनेज किया। ये हमारा वाकई है, हमारे यहाँ दंगा फिसाद या मारामारी नहीं होने दी, कालाबाजारी हमने रोकी है। मैं आपको ये बताऊं, हमने किसानों को जो ये कह रहा फार्म पॉन्ड हम बनवाते हैं। फार्म पॉन्ड से बनाने से एक तो क्या करते हैं कि वो किसान भाइयों को मेरा निवेदन भी रहा है कि वो आपका एक तो इस बरसात में पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो आपका पानी का स्टोरेज होता है, तो एक तो नेचुरल उसमें ग्रोथ हो जाएगी पानी की आपको। दूसरी है कि आप उसमें जो है मछली पालन करिए आप। अगर आप उसको बड़ा बना के उसको ऊपर से कवर कर दो, ऊपर मुर्गी पालन कर दो, मुर्गी की जो बीट है वो तो मछली खा लेगी और मुर्गी सतह पल जाएगी आपकी, तो एक डबल एडवांटेज आपको मिल सकता है। तो ये एक तीसरा ये आपकी डोल जो होती है, मेड़ होती है, उसमें आप इस तरह के फल देने वाले वृक्ष लगा दो आप, तो आपकी ज़मीन भी खराब नहीं हुई। एक मेड़ का भी वो कंट्रोलिंग हो गया। जैसे आपका ये अभी जो ये आता है वो खट्टा क्या बोलते हैं, अरे वो बरसातों में होती है, वो मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। तो मतलब वो बाढ़ का भी काम करती है और उसमें से जो है ना अपन उसको तोड़ कर खाते हैं, वो हाँ वो नाम भूल रहा हूँ, सॉरी अभी। तो वो इस तरह से मतलब
कोई भी पेड़ लगाइए आप, आम का बढ़ाइए, नीम का लगाइए आप, उसके बाद में बेरों का लगा दीजिए। आजकल तो बड़बेरी मोटे मोटे बेरों की भी आ रही है। और करूंजा जिसको बोलते हैं, सॉरी याद आ गया, वो करूंजा का पेड़ लगाइए। करूंजा की क्वालिटीज़ होती है कि वो पेड़ इतना सघन बनाती है और उसमें पेड़ करूंजा बेचो बाजार में और वो मेड़ का काम भी कर देगी। तो ये किसान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर अगर अपने बात करें किसानों की, तो किसानों की एक समस्या हमें और देखने को मिली, क्योंकि काफ़ी किसान, जब हम धरातल की रिपोर्टिंग रहती है तो किसान बताते हैं कि जो नियमों के अनुसार हमें 6 घंटे 3 फेज़ की लाइट दी जानी चाहिए, वो धरातल पे 3 या 4 घंटे आती है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आज आपको किसान भाई भी देख रहे हैं। नहीं, देखिए इस वक्त इनका ये बिल्कुल सही है कि थोड़ी बिजली की कमी है। हमारी क्या 2 दिन 3 दिन पहले 7 यूनिट एक साथ बंद हुई है, तो पावर क्राइसिस आया है। इस वजह से थोड़ा सा अभी तकलीफ है और ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, 3-4 दिन की बात है। 3-4 दिन बाद में ये कवर हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अभी फ़िलहाल आपको 5 घंटे सप्लाई बदस्तूर जारी देंगे, उसमें 4.5 घंटा तो आपको एक साथ लगेगी और आधा घंटा आपको पानी के सिस्टम से दी जाएगी, इसलिए टोटल 5 घंटे आपको कवर करी जाएगी। क्या बात है। जैसे कि प्रधान साहब ने बताया कि एक किसानों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ेगी कि जो 3 फेज़ की लाइट है वो भी काफ़ी लंबे टाइम जब दी जाएगी और उसके अंदर कटौती की भी समस्या दूर हो जाएगी। तो प्रधान साहब, मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, एक प्रश्न आपसे और रहेगा। अगर अपने बात करें, जो अभी बीमारी चल रही है आवारा पशुओं के ऊपर, घरेलू पशुओं के ऊपर, लंपिक वाली, तो उससे काफ़ी पशु ग्रसित हो चुके हैं। जो आपने प्रयास किए, जो आज एक सराहनीय काम भी माने जाते हैं, आपने उसको कैसे एक मूवमेंट करके, आपने काफ़ी अच्छा प्रयास करके और सारे सरपंचों को विजिट करके उसके बाद में बुला के उनको ये छोटे छोटे अपने एरिया के हिसाब से बांट दिए गए, वो आपने कैसे सोचा? तो ऐसा है कि इस बीमारी का महामारी तो थी, आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय ने एक बिल्कुल उस पर कहा था कि कहीं ये महामारी का रूप नहीं ले जाए। तो वो तो एक यशस्वी मुख्यमंत्री है, मैं आपको सही बताऊं कि उनका तो मॉनिटरिंग ही बहुत बड़ा है। और सबसे उस व्यक्ति में एक और खासियत देखी कि साहब मुँह से कहता जो होता है साला धरातल पे होता है। ताजु मैं यही तो कह रहा था कि वो हमने जो मांगा वो मिला हमें, और वो सारा इम्प्लीमेंट हो गया है यहाँ। चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे तहसील हो, चाहे CSD हो, चाहे PSD हो। तो मतलब इस तरह से एक व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की वैल्यूज़ है और वो जो कहता है उसको हमें अच्छा लगता है। अब ये महामारी जो थी लंपी डिसीज़ वाली बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको जब निर्देश हुए तो मैंने तुरंत जो है सरपंचों की बैठक बुलाई, औरों को भी बुलाया, गणमान्य को भी कहा, ऑफिसर्स की मीटिंग भी हमने ली है और उस ऑफिसर में हमने डिसाइड किया कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसमें हमने क्योंकि पशुपालन विभाग इसमें सम्मिलित रहता है, उसी के थ्रू इसको करा। तो सबसे पहली बात बताऊं कि हमारे विधायक ने 10 लाख तुरंत दे दिए, उसके इंजेक्शनों के लिए 10 लाख रुपए तुरंत इन्होंने ऐड कर दिए, उसमें इंजेक्शन्स हमने मंगा लिए। और वंडरफुल बात ये रही कि हम 90% जो जानवर थे हमारे गाय, उनको हमने जो है वैक्सीनेशन कर दिया उनका। तो उससे क्या है कि हमारा कंट्रोल आ गया। जो ग्रसित थी उनको ये कहा कि भाई आप इनको सेपरेशन रखिए, जैसे कोरोना में व्यक्ति को सेपरेट किया जाता था, मैं इस गाय को भी थोड़ा सेपरेट करिए आप। और यदि कोई मृत्यु हो गई है तो कम से कम 4 या 5 फीट का गड्ढा खोद कर उसमें अंदर उसको बंद करें उसको, ताकि ये बीमारी बाहर नहीं आए। तो ये इस तरह हमने किया है। तो प्रधान साहब, समय के अभाव के कारण इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो अगर अपने बात करें यहाँ विकास कार्यों पे, तो क्या कुछ आपने अपने कार्यकाल में विकास कार्य करवा दिए धरातल पे? देखो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक लिमिटेड बजट आता है, मैं तो बड़ा साफ आदमी हूं, और उसमें क्या है कि सरपंच साहिबानों से सभी से निवेदन कर देता हूं कि भाई आपको जो मेन डिमांड्स हैं पहले उनको लाइए, और उसमें सबको जो है बराबर से जो नेट बेसिस जो होता है, जो एक्चुअल ग्राउंड्स पे, जैसे पानी की व्यवस्था यदि किसी के ज़्यादा ख़राब है तो आप ट्यूबवेल ले लीजिए, आप सड़क आपकी ज़्यादा ही रास्ता वाकई अवरुद्ध हो रहा है उसमें आप ले लीजिए, बजट को ले लीजिए। तो उस तरह से एक ये कहा कि भाई आप जो है पानी के स्टोरेज वाला कोई सिस्टम बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमने किया कि भाई ड्रेनेज सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए, गांव में जो है गंदगी भी नहीं फैले, और वो जो पानी गांव का बाहर आता है तो उसको आप जो है किसी भी माध्यम से पाइप के थ्रू, और उसमें जो पुराना जो कुएँ हैं हमारे उनमें डाल दीजिए ताकि पानी का लेवल बढ़ सके। ये हमने डायरेक्शंस दिए। तो इस तरह से हमने किया है उसमें सरपंचों को, तो और आगे भी हम इसी तरह कर रहे हैं जी। जैसे कि प्रधान साहब ने कम समय के अंदर काफ़ी अच्छे विकास भी करवाए, तो प्रधान साहब
आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाला। मैं तो एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ और साधारण पहले भी था और आज भी साधारण रहूँगा, और ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरे से बन पड़े। और मानव हूँ, इंसान हूँ, हो सकता है कहीं गलतियाँ भी कर बैठूँ तो उसके लिए क्षमा याचना है आम आदमी से भी। बाकी मैं धरातल से जुड़ा हूँ और धरातल से जुड़ा रहूँगा और ऐसे ही सेवा करता रहूँगा, यही मेरा लक्ष्य है। जय जी, तो ये थे हमारे साथ वर्तमान प्रधान किशनगढ़ बास के बद्री प्रसाद सुमन जी, जिनसे आज अपने खास मुलाकात के अंदर बात की। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। जय हिंद, जय भारत।